हेलो गाइस, तो आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। जैसे कि मैथ में लगभग आप सेक्शन वाइज देखें तो 30 चैप्टर होते हैं, ठीक है ना। तो सभी को पढ़ने की जरूरत आप लोग को नहीं है, क्योंकि आप लोग को एक टीचर नहीं बननी है, सिर्फ आप लोग को एक एग्जाम क्रैक करनी है। तो देखिए इसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, स्मार्ट वर्क क्या होती है। देखिए स्मार्ट वर्क उसे कहते हैं जो जैसे कि पूरा बुक हो गया, उसमें आप देखिए कि जो एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसका PYQ देखिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। और जो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आते हैं उसी को बार बार रिवीजन करना है, उसी से नोट्स बनाना है, उसी को पढ़ना है, उसी से प्रैक्टिस करना है। इसी को स्मार्ट स्ट्रेटजी कहते हैं, ठीक है। तो ये बता देते हैं शॉर्ट में कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक जो बहुत ही इससे सवाल पूछी जाती है। मैंने ALP 2024 का जो एग्जाम दिया था CBT 1 और CBT 2, तो मैं बताऊंगा कि CBT 2 और CBT 1 में कौन कौन से चैप्टर से सवाल आए थे और कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी बताऊंगा 12 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में सवाल पूछी जाती है। वो कौन कौन से टॉपिक है और कितने सवाल पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पे लिस्ट बना चुका हूँ। इसी लिस्ट के मुताबिक मैंने अपना PYQ देखा और देखा कि कितने क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को यहाँ पे डिटेल में लिखा, तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे ही कोई उठाकर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला हुआ चैप्टर एवरेज से मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछी गई थी एवरेज से। दूसरा हुआ त्रिकोणमिति से 1 क्वेश्चन पूछी गई थी। और तीसरा टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन पूछी गई थी। चौथा परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछी गई थी। और पांचवा नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछी गई थी। छठा प्रॉफिट और लॉस से 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछी गई थी। और सातवां रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन पूछी गई थी। उसके बाद DI से 1 क्वेश्चन पूछी गई थी। डाटा इंटरप्राइजेस आती है DI ग्राफ जैसा, उसे 1 क्वेश्चन पूछी गई थी। और ज्योमेट्री जो चैप्टर होती है उसे भी 1 क्वेश्चन पूछी गई थी। और अलजेब्रा से 2 और मेंसुरेशन से 2 और टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछी गई थी। इसी को पूरा मिलाकर मेरा 25 क्वेश्चन हुआ, जो CBT 2 में 25 क्वेश्चन पूछी जाती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा आप RRB ALP 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा अरिथमेटिक पर ध्यान दीजिए, एडवांस पर ध्यान ना दीजिए। एडवांस बहुत कम आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, ज़्यादा अभी से ध्यान मत दीजिए, क्योंकि एडवांस बहुत ही कम पूछी जाती है, मात्र 4-5, ठीक है। तो आप एडवांस पर भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप अरिथमेटिक पे ध्यान दीजिए, तो आप इसे कवर कर सकेंगे। तो दोस्तों मैं कुछ स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे कि ALP 2024 में जो CBT 1 हुई थी उसका PYQ मैं अपने बोर्ड पे कराने वाला हूं। तो आप लोग सहमत है तो कमेंट में बताइएगा कि मैं स्टार्ट करूं या नहीं करूं। सबसे मतलब सरल तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे सवाल बनता है, आपको उसमें कंसेप्ट भी बता दूंगा, जैसे कि आपको प्रैक्टिस हो सके और आपको अंदाजा लग सके कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये मेरा प्रयास कैसा रहेगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आप बोलिएगा तो मैं ये मैथ का लाया हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप बोलिएगा तो रीजनिंग का भी ला दूंगा और साइंस का भी ला दूंगा। तो आपका कमेंट का वेट करूंगा और मैं कमेंट का आपका जवाब भी दूंगा। तो आप लोग जाकर कमेंट करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो बनाए तो आपको पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद।